हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में। तो अमेरिका में जो देखेंगे कि क्रांति होती है उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद ही जो आज आप मॉडर्न अमेरिका देखते हैं तो ये उसी टाइम से हुआ था। तो इसी में हम मतलब रीजन फाइंड करेंगे कि आखिर में क्यों होता है। तो आपको पता है कि जैसे देखेंगे कि रेनेसांस आता है, उसके बाद कॉलोनी धीरे धीरे ये ब्रिटेन बनाना शुरू करता है, सभी जगह पे अपना कॉलोनी एस्टेब्लिश करता है। तो फिर इसने अमेरिका में भी अपना कॉलोनी बनाया। वहाँ पे देखेंगे कि लगभग सभी जगह पे धीरे धीरे, और इसे इसने ही नहीं बनाया, बस देखेंगे ब्रिटेन ने, उसमें फ्रांस, सभी ने बनाया। फ्रांस, पोलैंड, हंगरी, ये सभी स्टेट जो थे वहाँ पे अपना जाके कॉलोनी बनाते हैं। तो अब यहाँ पे रेनेसांस आया तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जाके बसने लगते हैं। ये भी रीज़न रहता है कि जाके बहुत सारे लोग वहाँ पे बसते हैं, क्योंकि यहाँ पे शांति व्यवस्था यूरोप में थी नहीं। तो इस वजह से सारे जो यूरोप वासी थे वो देखेंगे कि वहाँ पे जाके बसते हैं। तो यही हमें इसमें देखना है। हम मेनली ये देखेंगे इसमें। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का जो कुछ लेक्चर है तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये सिंपल लैंग्वेज में है और सभी लोगों को समझ में है, इसलिए मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाता। तो अब हम इसमें देखते हैं रीजन क्या क्या थे कि आखिर में जो ये थे तो क्रांति आती है। तो पहला नंबर क्रांति आने का यही कारण बताया जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध बताया। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कारण यही बताया जाता है जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। तो देखेंगे कि इसमें फिर यहाँ पे क्या होता है, अमेरिका में ही युद्ध ये लड़ा जाता है। मतलब सप्तवर्षीय युद्ध तो अब सभी जगह पे यहाँ पे कंटिन्यू फ्रांस से शुरू हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे सप्तवर्षीय युद्ध जब होती है तो इसमें क्या होता है कि ब्रिटेन लड़ता है, ब्रिटेन फ्रांस लड़ते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो फ्रांस को मदद भी करते हैं अमेरिका वाले। तो फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो धीरे धीरे ब्रिटेन रहता है तो ये कमज़ोर होते चला जाता है। कमज़ोर होता है, युद्ध तो वैसे जीत जाता है, तो युद्ध जीतता है लेकिन कमज़ोर तो हो ही जाता है, क्योंकि देखेंगे वॉर एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। वॉर एक्सपेंडिचर होता है तो युद्ध में ये लोग जीत तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अब अमेरिकी जो रहते हैं तो इनको भी अब पता चलता है कि ये कमज़ोर हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर रेगुलेशन किया जाता है तो हम जीत सकते हैं। तो फिर ये रेगुलेशन करते हैं और इनको सपोर्ट भी मिलता है। बाद में देखेंगे फ्रांस से भी सपोर्ट मिलता है, सभी जगह से सपोर्ट मिलता है इनको। तो ये फ़ायदा मतलब देख के ये लोग क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं ब्रिटेन के खिलाफ़, और यहाँ पे अमेरिकी क्रांति होती है। और देखेंगे बाद में अमेरिका आज़ाद हो जाता है और फिर ये नया चीज़ें सभी चीज़ें बनाता है। तो इसमें सप्तवर्षीय युद्ध है, ये भी एक कारण बताया जाता है। युद्ध के वजह से ही देखेंगे वहाँ पे ब्रिटेन में भी आप देखेंगे युद्ध के वजह से ही जो संसद रहती है वो धीरे धीरे पावर में आना शुरू होती है। क्योंकि जब ये लोग युद्ध हारते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि युद्ध ये राजशाही के वजह से हारा गया है। तो ब्रिटेन में भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिनों तक वहाँ पे संघर्ष चला है संसद के, और फिर जो वहाँ पे राजा और रानी पहले से थे तो बाद में धीरे धीरे संसद को पावर मिल जाता है। तो ये यहीं से शुरू होता है। देखेंगे कि बाद में संसद को पावर मिल जाता है, और जैसे ही संसद को पावर मिलता है यहाँ पे तो होता क्या है, अब जो अमेरिका वासी थे तो ये भी अपना चीज़ें चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे अब डेमोक्रेटिक शासन होगा। तो ये भी अब इसका मांग कर रहे थे अपने यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक शासन हो, जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वही राज कर सके। तो इसका प्रभाव इन पे भी पड़ता है और ये रेगुलेशन कर देते हैं यहाँ पे। ये आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे भी राजशाही और जो संसद है उसके बीच में काफ़ी दिनों तक लड़ाई चलती है, जिसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे भी डेमोक्रेसी चाहिए। और फिर बाद में देखेंगे पूरे वर्ल्ड में ये जो चीज़ें हैं डेमोक्रेसी वाली पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। सभी देश जो चाहते हैं, अभी भी आप देखेंगे म्यांमार में तो किसके लिए जो चल रहा है, डेमोक्रेसी के लिए चल रहा है। फिर अभी पाकिस्तान में देखेंगे इतना चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही है, डेमोक्रेसी के लिए हो रही। कहीं भी आप देखेंगे तो जनता और सरकार के बीच में अगर हो रही है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है तो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी जो है वहाँ पे भी डेमोक्रेसी के लिए अभी संघर्ष चल ही रहे हैं। भले ही आपको दिखे ना, लेकिन संघर्ष तो चल ही रहे हैं कंटिन्यू। तो डेमोक्रेसी बहुत ही लोकप्रिय हुई, मतलब जनता का प्रतिनिधि ही जनता पे शासन करे। तो ये चीज़ें वहाँ पे अमेरिका में भी आई। अमेरिका के लोग भी चाहते थे कि हम जो प्रतिनिधि को चुने वही हम पे राज कर सके, तो फिर इन्होंने रेगुलेशन किया। तो पहला ये कारण इसमें देखने को मिलता है आपका सप्तवर्षीय युद्ध से ये कारण बनता है। और सप्तवर्षीय युद्ध जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध रहता है। फिर जो फ्रांस के सैनिक रहते हैं देखेंगे तो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी तो फिर वहाँ पे जाते हैं देखेंगे फ्रांस में, और फिर वहाँ पे ये सब चीज़ों का फैलाव होता है कि क्यों युद्ध हो रहा था। तो फिर फ्रांस में भी क्रांति होती है। तो वो फ्रांस की क्रांति जब मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पे हम देखेंगे इसमें। तो अगला कारण आपको देखने को मिलेगा व्यापार पे काफ़ी प्रतिबंध था इनके। तो व्यापार में आपको देखने को मिलेगा इनके नाव से ही व्यापार करना है। जो ब्रिटेन वाले थे यहाँ के अगर व्यापारी हैं तो समझिए इनके नाव से ही व्यापार करेंगे। किसी के पोर्ट का आप यूज़ नहीं कर सकते, बोट का पोर्ट का किसी का यूज़ नहीं कर सकते, अगर फ्रांस भी है वहाँ पे सस्ते में। और दूसरी बात ये आपको देखने को मिलेगी जो कोई भी वस्तु जाएगी, तो अब मान लीजिए यूरोप में हमें प्रोडक्ट को बेचना है, मैं अमेरिका वाला हूँ, तो पहले ये इंग्लैंड में जाएगी, वहाँ टैक्स भर के फिर यूरोप में आएगी। ऐसा सिस्टम था कि उसको टैक्स मिल सके। तो इसके लिए भी जो वस्तु थी इनकी महंगी हो जाती थी, महंगी होती थी तो और लोग खरीदते नहीं थे वहाँ पे।
तो इस वजह से इनका जो था तो ये देखेंगे प्रोडक्ट धीरे धीरे नीचे गिरते चला गया। तो इस वजह से हुआ क्या कि यहाँ के लोग गरीब होते चले गए। और दूसरी बात आपको ये भी देखने को मिलेगी, जो वस्तु इंपोर्ट भी होती थी तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था। बहुत ज़्यादा टैक्स की वजह से वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी इनके वजह से। जनता जब त्रस्त हो गई थी तो फिर इन्होंने रेगुलेशन किया। और दूसरी बात ये भी है, आपको देखने को मिलेगा, जब भी इनको मन करता था, जब भी लॉस हुआ, मान लीजिए सप्तवर्षीय युद्ध में इनको लॉस हुआ बहुत सारा, चाहे कहीं भी लॉस हुआ, इंडिया में मान लीजिए युद्ध चल रहा है, पैसे की ज़रूरत है, टैक्स नया इम्पोज कर देते थे। टैक्स इम्पोज करते थे तो ये टैक्स जनता पे ही पड़ती थी, जनता पे पड़ती थी तो जनता को बहुत परेशानी होती थी वहाँ पे। तो इस वजह से भी ये लोग रेगुलेशन करते थे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और कुछ जो वस्तुएं देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो वस्तुएं होती थी, मान लीजिए कि चीनी है, खाने वाली जितनी भी वस्तुएं हुई, चीनी, आटा, मतलब आटा में गेहूँ हो गया आपका, चावल, जो चीज़ें थी खाने वाली, तो ये ब्रिटेन क्या करता था, अपने यहाँ ही मतलब प्रतिबंध लगा रखा था, आप कहीं भी यूरोप में नहीं बेच सकते थे, उसके यहाँ ही बेच सकते थे अमेरिका वाले। तो फिर होता क्या था यहाँ पे कि जो अदर यूरोपीय कंट्री थे तो वो ज़्यादा भाव देने के लिए तैयार थे, लेकिन ये प्रतिबंध लगा के रखा था, तो एक तो भाव भी नहीं मिलता था और सारा प्रोडक्ट वहाँ बेचना होता था ब्रिटेन में यहाँ, तो इनको लॉस होता था किसानों को। इस वजह से भी ये रेगुलेशन करते हैं। तो ये भी कारण एक इम्पॉर्टेंट बनता है। तो जनता जब परेशान होती है तभी रेगुलेशन आपको देखने को मिलेगा कहीं भी। तो ये होता है, भले ही लीडर एक ढूंढता है, कोई भी मान लीजिए लीडर नहीं मिलता है, जैसे आप देखेंगे गांधी जी, तो जनता तो पहले से ही परेशान थी यहाँ पे इंडिया में देखेंगे, लेकिन जैसे गांधी जी एक लीडर मिलते हैं तो वहाँ पे मास मूवमेंट शुरू हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे चीज़ें होती हैं। फिर इसमें ये भी माना जाता है कि जो बहुत सारे विचारक हैं, विचारक आपको देखेंगे दार्शनिक, तो उन्होंने बहुत सारा बुक लिखा तो अब सभी चीज़ें वहाँ पर फैल गई। डेमोक्रेसी की बात होने लगी, स्वतंत्रता की बात होने लगी, रूसो आए, मोंटेस्क्यू आए, वहाँ पे देखेंगे बहुत सारी, अरस्तु, बहुत से बुक लिखे गए तो सबको पढ़ने को मिला तो फिर वहाँ पे पता चला कि जो जनता पे ये लोग शासन करते हैं, तो जनता बिल्कुल इंडिपेंडेंट आई है और इंडिपेंडेंट रहने का उसका अधिकार है। तो ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, ये भी एक मतलब समझिए फायर का काम करती है वहाँ पे, और फिर ये रेगुलेशन होता है। तो दार्शनिक का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें बताया जाता है। तो इस वजह से भी अमेरिका क्रांति होती है, आपको देखने को मिलेगा। और आपको देखने को मिलेगा ये भी कि इसमें जो विदेशी सपोर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा विदेशी सपोर्ट, फ्रांस भी, रूस भी उधर बोलते हैं तटस्थ हैं हम, मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम मतलब अभी बिल्कुल तटस्थ हैं। जैसे आप देखेंगे कि भारत अभी किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसे ही बिल्कुल सभी देश अपना हाथ उठा दिए, क्योंकि ब्रिटेन से सभी परेशान थे। यूरोपीय कंट्री आपको पता होगा कि पूरी तरह से इससे परेशान थे। ये चाहते थे, मतलब भीतर से तो सपोर्ट इसका था, लेकिन दिखावे में सामने नहीं आ रहे थे, उस टाइम बहुत मजबूत था। तो एक टॉपिक ये भी बनता है कि आखिर में वहाँ पे जो ब्रिटेन है क्यों हार जाता है, तो वो भी एक टॉपिक मैं लेके आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि ब्रिटेन की हार क्यों होती है इतना पावरफुल होते हुए। तो ये मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे। तो ये विदेशी सपोर्ट होता है, फ्रांस पूरी तरह से यहाँ पे सपोर्ट करता है, सभी देश सपोर्ट करते हैं अंदर से, तब जाके अमेरिका वाले इनको हरा देते हैं आराम से, देखेंगे ब्रिटेन को। तो ये भी एक कारण बनता है। और अगला कारण आपको देखने को मिलेगा, जो उच्च पद होते थे, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सूबेदार, इन सबसे ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। जो भी ए लेवल का नौकरी था, चाहे जो भी देखेंगे कि बड़े पोस्ट थे आर्मी में, चाहे कहीं भी पुलिस में, तो ये भारतीयों को नहीं दिए जाते थे। तो वहाँ पे सेम कंडीशन ऐसे था, वहाँ भी जो इम्पोर्टेंट पद थे वहाँ पे अमरीकियों को नहीं रखा जाता था। इस वजह से भी वो रेगुलेशन करते हैं। तो जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो इस वजह से रेगुलेशन होता है। और बाद में देखेंगे अमेरिका मतलब स्वतंत्र होता है वहाँ पे, और अपना जो है ये, उसके बाद देखेंगे अमेरिका में गृह युद्ध भी बहुत ज़्यादा चलता है। गृह युद्ध में लगभग आपको देखने को मिलेगा 6 लाख लोग मर जाते हैं। तो अभी तक पूरे इंडिया और देखेंगे पाकिस्तान, चाइना से युद्ध में अभी तक टोटल हमारे जो सैनिक मरे होंगे 15,000 सैनिक मरे थे, लेकिन अभी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे 6 लाख लोग गृह युद्ध में मरते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा गृह युद्ध के बारे में। तो ये कुछ कारण रहते हैं जिस वजह से अमेरिकन रेगुलेशन होते हैं। और फिर अमेरिका ही जो रहता है वहाँ पे आज देखेंगे डेमोक्रेसी, फेडरल सिस्टम, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये सब चीज़ें आती हैं जो कि बहुत मॉडर्नाइज करके हमने अपने यहाँ पे अपने ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे लगाया है चीज़ें। तो वो चीज़ें आप पॉलिटी के लेक्चर में देख सकते हैं, पॉलिटी में बिल्कुल ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो ये कारण बनता है जहाँ पे अमेरिकन रेगुलेशन होते हैं। और एक बात आपको ये भी देखने को मिलेगा, ब्रिटेन में आपको लग रहा होगा मतलब कि अमेरिका में, कि अमेरिकन लोग, तो ज़्यादातर लोग कौन थे वहाँ पे, तो ब्रिटेन के लोग ही ब्रिटेन के खिलाफ वहाँ पे रेगुलेशन कर रहे थे। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा वही पहले आके बसते हैं वहाँ पे, बसते हैं मतलब जब वहाँ पे यूरोप में अच्छी व्यवस्था नहीं चल रही थी, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन हुआ था, तो लोग भाग रहे थे वहाँ से, क्योंकि अच्छी ज़िंदगी थी नहीं। प्रोटेस्टेंट धर्म को आपको देखने को मिलेगा, प्रोटेस्टेंट वाले रहते हैं, कैथोलिक वाले रहते हैं, तो
वहाँ पे जब धर्म युद्ध शुरू होता है चर्च के खिलाफ, तो प्रोटेस्टेंट जो नया धर्म रहता है तो फिर उनको बहुत ज़्यादा, जो पुराने जो चर्च वाले रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है, तो ये लोग भाग के वहाँ पे बसते हैं। तो यही लोग समझिए कि ब्रिटेन वाले ही ब्रिटेन के खिलाफ वहाँ पे रेगुलेशन कर रहे थे। अमेरिकन वाले तो थे ही, लेकिन ज़्यादा वही लोग थे, क्योंकि ज़्यादा वही बस के आए थे और फिर ब्रिटेन जो राजशाही रहता है उस पर ही मतलब अपना शासन थोपना चाहता है। तो ये अब इंडिपेंडेंट इस सब के आदी हो चुके थे, तो इस वजह से यही लोग जो ब्रिटेन वाले ही थे, अमेरिका में बसे हुए थे, यही ब्रिटेन के खिलाफ वहाँ पर रेगुलेशन करते हैं। ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कारण बनते हैं मतलब समझिए कि रेगुलेशन के, तो ये मैंने आपको बता दिया, तो आप देख सकते हैं। और फिर क्रांति होती है और इंडिपेंडेंट इनको मिल जाता है अमेरिका को। फिर उसके बाद देखेंगे वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब ये जहाँ जहाँ मतलब अमेरिका तो आज़ाद हो जाता है, उसके बाद देखेंगे भारत पे ये लोग कड़ा शिकंजा वहाँ से कसना शुरू करते हैं। तो जहाँ भी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, फिर नया ये कॉलोनी ब्रिटेन वाला बनाना शुरू करता है, क्योंकि एक कॉलोनी उसकी जा चुकी थी अमेरिका वाली, तो फिर ये नया नया कॉलोनी बनाना शुरू करता है। तो ये बोला जाता है कि मतलब एक तो कॉलोनी जाती है और बहुत सारी कॉलोनी मिलती है। भारत में भी देखेंगे अब ये लोग शिकंजा कसना शुरू करते हैं, जितने भी राजा रहते हैं इनको हराया जाता है जल्दी जल्दी पावर में, और फिर यहाँ से जो उसको लॉस होता है इकोनॉमिकली वो वसूलने की कोशिश करता है वो। तो ये आप देख सकते हैं इसमें। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।